सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं डिस्कस करूँगा अपना सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया है 100 ट्रेड्स चैलेंज में। तो सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में था और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। इसका मतलब मैं कहूँगा ट्रेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल की मार्केट में जब ये शेयर हमारा यू नो इस लेवल पे आया था कहीं 3900 के, तो मैंने इसे 3907 पे बाय कर लिया था। ऊपर बाय हो गया मेरा। मैं एक्चुअली यहीं ख़रीदना चाहता था। पहली गलती वो हुई कि मैंने जीटीटी नहीं लगा रखी थी, मैं लाइव मार्केट देख रहा था, तो ऑर्डर फ्लक्चुएशन हुआ क्योंकि यहाँ से ऑर्डर्स पिक होने ही थे और मेरा बाय यहाँ पे जाके हुआ। उस गलती की वजह से मेरा ये 4000 का टारगेट जो होता था वो 4007 पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2। ओके, तब तक तो ठीक था। ऊपर से फिर मैंने ना जीटीटी अपनी सेल की नहीं लगाई थी, मतलब मैंने स्टॉप लॉस का कोई कुछ नहीं रख रखा था, क्योंकि आता है, टेस्ट करता है, फिर 400 का हाई लगा ही लेता है शेयर। यही चल रहा है पिछले, बैक टेस्टेड है, आप देख सकते हो। यहाँ से आया है, टेस्ट करा है, दे दिया टारगेट, फिर आया है, फिर थोड़ा सा टेस्ट करा है, दे देता है टारगेट, मतलब ईजिली। तो मेरे होप्स यही थी कि अब यहाँ पे इस लेवल पे अगर मुझे मिल रहा है, लेट मी जस्ट डिलीट इट फॉर अ वाइल, कि अगर इस लेवल पे मिल रहा है तो ये चला जाना चाहिए यहाँ तक ईजिली। तो मैंने ये बाय कर लिया था। बाकी फिर सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ क्या रही, आज जब मार्केट ओपन हुई है तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो तो लगा नहीं रखा था मैंने, और मैं अवेलेबल भी नहीं था तब। मैं मतलब खेलता ही ऐसे हूँ कि मैं नहीं हूँ तब भी इट शुड वर्क। तो मुझे नहीं लग रहा था कि एसएल कहीं से कहीं तक हिट होगा, लेकिन सेल के ऑर्डर लगे हैं और यहाँ तक लगे हैं। देखो, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल था। मैंने देखो वापस ले आता हूँ। वो लॉन्ग की पोजीशन हमारी कहाँ गई, नहीं आ सकती वापस, रुको मैं लगा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे कहीं पे थी, टारगेट था मेरा 8 एंड मेरा एसएल यहाँ तक था। इतना मैं अग्रेसिव खेल रहा था। रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दो का चाहिए था, 2 समथिंग या। तो मेरा एसएल लग चुका होता, सबके एसएल लगे, मतलब यहाँ पे भी किसी ने ऑर्डर लगा रखे होंगे खरीदने के, यहाँ पे भी लगा रखे होंगे, इनफैक्ट इस यहाँ पे भी लगा रखे होंगे। ये जो जोन दिख रहे हैं इस तक के ऑर्डर पिक हुए हैं, फिर ये शेयर ऊपर गया है। तो समझ में तो आ गया था कि सारे ही ऑर्डर पिक कर लिए इसने, इस जोन के, इस पूरे जोन के और इस पूरे जोन के। तो डेफिनेटली ये श्योर हो गया था मैं कि आज ये शेयर जो है वो 4008 तक के लेवल को पहुँचेगा ही पहुँचेगा। एग्जैक्टली वहीं पर पहुँचा है। मैं बताता हूँ दिक्कत क्या हुआ है। मुझे रिस्क रिवॉर्ड 2 का नहीं मिला। एक्चुअली आई वॉज एबल टू टेक दिस मच, 52 पे मुझे बेचना पड़ गया। आई मीन ऑलमोस्ट 1 के रिस्क रिवॉर्ड पे मुझे बेचना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत बड़ी गलती थी मेरी, जो कि मैं अभी लर्निंग के रूप में ये सीखना चाहूँगा। जब मैंने इसमें बाय करा था तो मेरा टारगेट सिंपल था 4008, और मेरी जीटीटी लग रखी थी सेल की 4008 रुपीज़ पे। अब गलती ये है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ये विक दिख रही है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ का हाई लगाता है, फिर यहाँ से सेम 125 मिनट की कैंडल पे सेलिंग आती है और यहाँ क्लोज हो रहा है। आप ये समझ पा रहे हो कि कितने सेल के ऑर्डर हैं यहाँ पे इस वीक पे? देयर आर सो मेनी ऑर्डर्स। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे सेम चीज़ हुई है। ओपन हुआ है यहाँ पे, सेल के ऑर्डर गया है ऊपर, यहाँ तक हाई लगाया है इसने 4014 तक, और सेल के ऑर्डर इतने ज़्यादा लगे हैं कि यहाँ पे आके फिर क्लोज हो रहा है प्राइस, और अगले दिन यहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा लोग यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं इस शेयर को, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको अगर आपका ये लेवल है ना टारगेट बुक करने का, तो इसको आपको जस्ट 4000 कुछ पे 390 रेट पे यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे बहुत आराम से बिक जाता मेरा शेयर। बट आई वॉज वेटिंग कि नहीं भाई, मुझे 4 रुपये और दो, मुझे 4 रुपये और दो, मुझे मेरा पूरा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, 2 का चाहिए, 2 से नीचे मैं बात ही नहीं करता। बिल्कुल सही माइंड सेट है ये, कि आपको अपना या तो टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा, 2 ही चीज़ों में से कोई हिट होगा, वरना आपने गलत ट्रेड सेटअप ढूंढा है। ये सेटअप मैंने कल ही देखा था, और बस दिमाग में एक चीज़ रखनी होती है कि भाई इतनी अग्रेसिव अगर सेलिंग हो रही है ना कहीं पे, तो उस जोन पे यहाँ पे इतने सेल के ऑर्डर हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाओ, 0.8 ले लो। वरना कितना लेना पड़ गया? 1 का लेना पड़ गया ना मुझे, और कुछ नहीं हुआ, मुझे 1 का लेना पड़ गया यहाँ पे 50 समथिंग में मेरे को बाय सेल करना पड़ गया। तो मैंने जितने भी रिस्क पे लगाए थे पैसे, उतना ही मुझे वापस रिटर्न मिला। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ट्रेड का, मैं कहूँगा। और पूरे दिन मैं मार्केट को बैठ के देखता रहा हूँ। जब मैं देख ही रहा था तो भाई ये भी देखना था कि यहाँ पे देखना था। ये दिस वॉज माई मिस्टेक। बट यह प्रॉफिटेबल ट्रेड है, लेकिन उतना रिवॉर्ड नहीं मिला जितना हमें चाहिए था। बट कुछ नहीं होता,
लर्निंग मिली है। तो लर्निंग को एक बार वापस से मैं रिकॉल कर लेता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो कि अगर कहीं पे अच्छे जोन हैं सेलिंग के, बहुत अच्छे जोन हैं इनफैक्ट अगर सेलिंग के, और आपका रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल टू उसके भी ऊपर कहीं पे या बिल्कुल एज पे रह रहा है, तो प्ले कंजर्वेटिव। बिग प्लेयर्स के वहाँ पे शॉर्ट कर रखा है, बिग प्लेयर्स ने सेल के लगा रखे हैं ऑर्डर। प्ले कंजर्वेटिव आप वहाँ पे मैं 1.8 तक भी चला जाऊँगा, या 1.8 1.7 तक भी चलेगा। अपने रिस्क रिवॉर्ड को डिक्रीज़ करके 1.75 पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। आज ये कंक्लूजन ले लेते हैं कि 1.75 पे हो जाएंगे, वरना ट्रेड ही ऐसा नहीं लेंगे जिसमें ये मिल रहा हो, या तो ट्रेड ऐसा लेंगे जिसमें 2 का मिले ही मिले, वरना ट्रेड ही नहीं लेंगे। अब देखो ट्रेड लिया है, अच्छे जोन से उठाया है, लेकिन जोन भी तो टेस्टेड था, यहाँ पे टेस्ट हो गया था ये जोन। एक्चुअली पता है मैंने ये रैली भी इन्जॉय कर रखी है। तभी यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ पे बाय करा था मैंने, और यहाँ तक की रैली, यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, यहाँ तक की रैली मैंने इन्जॉय करी थी। तो वही कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि आज बहुत बड़ी विक बनी है, बाइंग आएगी और मे भी क्लोजिंग दे दे, लेकिन नहीं, सेल के ऑर्डर में हाँ दे देगी क्लोजिंग, लेकिन कल देगी, अगले दिन जाएगी ऊपर, क्योंकि ऑर्डर तो सारे पिक कर ही लिए, लेकिन आज के दिन नहीं आ पाई वो मूव, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट के ऑर्डर लग रखे थे। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलना चाहिए था मुझे, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। सो या दैट्स ऑल फॉर माई सेकेंड ट्रेड। या सी इन द नेक्स्ट वन।